पहले तो आप ऐसे नहीं थे। ये फ़िक्रा आपने अक्सर बीवियों को शादी के तकरीबन 6 माह बाद एक साल के बाद कहते हुए सुना होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो प्यार, लगन, जुनून और जज़्बा शादी से पहले होता है, वो शादी के बाद आखिर कायम क्यों नहीं रह पाता? दुनिया में हर चीज़ की कदर उस वक़्त तक होती है, जिस वक़्त तक वो आपकी पहुँच में ना हो। जब वो आपकी हदूद में शामिल होती है, तो उसकी वो अहमियत नहीं रहती, जो पहले होती है। फिर शादी से पहले जो मुलाकातें होती हैं, वो इंतहाई खुशगवार माहौल में होती हैं। बिजली के बिल, घर के राशन की फ़हरिस्त और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती। बस एक मुलाकात का 500 से 1000 रुपया खर्चा आता है, जिसमें लड़का-लड़की दोनों बेहतरीन कपड़े पहनकर और जो कुछ भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, करके मिलने की कोशिश करते हैं। बात बातें भी खुशगवार होती हैं। ये 4-5 घंटे की मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल से शुरू होकर खुशगवार माहौल में ख़त्म हो जाती है। ये सारी मुलाकातें एक दूसरे का ऐसा माइंडसेट बना देती हैं, जो कि असल में ऐसा इंसान नहीं होता है। शादी के बाद जब 24 घंटे साथ रहना होता है, मुलाकात और इसी के साथ-साथ इंसान खुलकर सामने आना शुरू हो जाता है। जब बेडरूम, बाथरूम, तौलिया और इसी तरह की दूसरी चीज़ें शेयर करते हैं, तब पता चलता है असल कहानी तो कुछ और है। उम्मीदें शादी से पहले की मुलाकातों की बुनियाद पर बनी होती हैं। एक और बात अहम ये है कि जब शादी नहीं हुई होती, तो गैर इरादी तौर पर एक खौफ ये होता है कि कहीं मुझे छोड़कर ना चली जाए या चला जाए। इसी खौफ की कैफियत की वजह से दोनों एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं। कभी आपने सुना है कि माँ की या बाप की या बहन की जुदाई की वजह से फ़लाँ शख़्स ने खुदकुशी कर ली, या वो दीवाना हो गया, या वो दीवानी हो गई? यकीनन नहीं सुना होगा। कम अज़ कम मैंने तो ऐसा नहीं सुना। ये सारी मोहब्बत, लगन और जुनून सिर्फ़ और सिर्फ़ तस्कीन जिन्स के लिए होता है। मेरे ख़्याल में एक जिन्स के लोग कभी भी रात भर जागकर मोबाइल पर लंबी-लंबी बातें या चैटिंग नहीं करते।